वैज्ञानिक कहते हैं कि भले ही धरती पर अभी बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठना बाकी हो, लेकिन वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं सबसे रहस्यमयी चीज अंतरिक्ष को। बदकिस्मती से इंसानों के शरीर को इस तरह से नहीं बनाया गया है कि वो अंतरिक्ष के वातावरण में जिंदा रह सकें। इसीलिए वो खुद के बदले अपने हाथों द्वारा बनाए गए उपकरणों को अंतरिक्ष में भेज देते हैं। इन उपकरणों की मदद से ही हमें पता चल पाया है कि हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं और उन 8 प्लैनेट्स का वातावरण किस तरह से एक दूसरे से अलग है। लेकिन सच कहूँ तो एक आम इंसान को किसी ग्रह के वातावरण या उसके मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या इन ग्रहों पर हमारे जैसी एक बुद्धिमान सभ्यता है या नहीं। ऐसी सभ्यता जो हम इंसानों से बात कर सके, जो अपने ग्रह के इतिहास के बारे में हमें बता सके, जो अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से इंसानों को अचंभित कर सके। मुझे लगता है कि यही एक सवाल हम सभी इंसानों को अंतरिक्ष और उसके रहस्यों से जोड़कर रखता है। हम सब एक साथ इसका जवाब जानना चाहते हैं। अब ऐसा मत समझिए कि ये सवाल या ये जिज्ञासा केवल आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वाले इंसानों को ही आती है, बल्कि कई 100 सालों से हम ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में और कौन कौन रहता है। शायद इसीलिए आज से लगभग 50 साल पहले हमने अंतरिक्ष में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को भेजा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन क्योंकि वॉयेजर 1 एक तेज एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरा था, इसीलिए वक्त के साथ वो वॉयेजर 2 से आगे निकल गया। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और वहीं वॉयेजर 1 को अगले महीने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया और इनका मिशन था ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। उस वक्त में हम अपने खुद के सोलर सिस्टम के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते थे। सैटेलाइट्स जैसी दिखने वाली ये दोनों मशीनें हमें हजारों चीजें बताने वाली थीं। इसके मिशन में ऐसा कभी भी नहीं लिखा गया था कि वो धरती पर वापस आने वाला है, बल्कि इसे शुरुआत से ही एक सुसाइड मिशन के लिए बनाया गया था। दुखी मत होइए, इंसानों का नेचर हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए दूसरी चीजों को बिना हिचकिचाए इस्तेमाल करने से नहीं कतराते। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 तो बस एक शुरुआत थी। आगे चलकर हमने इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को अंतरिक्ष में भेज दिया, सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। लेकिन इन सभी लेटेस्ट मशीनों में वो बात नहीं है जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में है। ऑफिशियली वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं जो अंतरिक्ष में धरती से सबसे ज्यादा दूर हैं। इन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया है, लेकिन इससे पहले इन्होंने मानव जाति की सोच और खोज को पूरी तरह से बदल दिया। कई बार वैज्ञानिक बिना किसी ठोस सबूत के किसी चीज को सच मान लेते हैं। उनका कहना होता है कि सभी सबूत उनकी इसी थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सौरमंडल और उसमें मौजूद ग्रहों के बारे में भी वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन वॉयेजर मिशन ने उनकी इन बातों को सही प्रूफ देकर नकार दिया। इस लीजेंडरी मिशन ने हमें बताया कि हमारी धरती का चंद्रमा सौरमंडल के सबसे बोरिंग चंद्रमाओं में से एक है। असली जादू तो जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं पर हो रहा है। इस मिशन ने जिस तरह की जानकारी सैटर्न और जुपिटर के मून्स के बारे में दी थी, इसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इन पत्थर के गोलों को ठंडा और मरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऐसी एक्टिविटीज दिखाई दे रही थी जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। अचानक ही ये आउटर मून्स हमारे लिए अंतरिक्ष में दूसरा जीवन खोजने का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से पहली बार जुपिटर के चंद्रमाओं आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को देखा था। उस वक्त ये आकाश में एक छोटे से डॉट से बढ़कर कुछ भी नहीं थे और उस वक्त इन डिस्कवरीज का केवल एक ही इम्पोर्टेंस था कि हमारी धरती एक अकेली गोल प्लैनेट जैसी चीज नहीं है। लेकिन साल 1979 के मार्च में ये सब बदल गया। लिंडा मोरेबिटो वो साइंटिस्ट थी जिनका काम था वॉयेजर मिशन से प्राप्त हुई इमेजेज को ऑब्जर्व करना। जब वॉयेजर जुपिटर के पास से गुजर रहा था, तब उसने कई सारी तस्वीरें धरती पर भेजी। इन तस्वीरों में जुपिटर के चंद्रमा को और अच्छे से देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इंफॉर्मेशन की बारिश हो रही हो। लिंडा को सोने तक का वक्त नहीं मिल रहा था। 4 मार्च 1979 को लिंडा ने पहली बार जुपिटर के मून आइयो के फोटो देखना शुरू किया। सभी वैज्ञानिक इस चंद्रमा की सतह पर एक दिल का शेप देख पा रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये एग्जैक्टली क्या है।
ये इमेजेज इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थीं, लेकिन इसने वैज्ञानिकों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी थी। लिंडा को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था कि वो क्या देख रही है, लेकिन बिना ठोस सबूत के वो कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। चीजें उस जगह से बदलनी शुरू हुई जब लिंडा ने वॉयेजर 2 द्वारा खींची गई आयो मून की तस्वीरें देखी। एक बार फिर वो आयो की सतह पर अजीब तरह के फीचर्स देख पा रही थी, लेकिन अभी भी ये इमेजेज इतनी क्लियर नहीं थी। फाइनली जब वॉयेजर 2 आयो मून से दूर जाने लगा, तब उसने पीछे से एक बार फिर उसकी तस्वीर लेकर धरती पर भेजी। इस फोटो को देखकर लिंडा तुरंत समझ गई कि वो ऐसी पहली इंसान है जिसने जुपिटर के चंद्रमा आयो पर लावा के फाउंटेन्स देखे हैं। धरती से करीब 350 मिलियन माइल्स दूर आयो पर एक बड़ा सा ज्वालामुखी था और उसके अंदर से उभरता हुआ लावा कई फीट ऊपर आसमान में उछल रहा था। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अचंभे में आ गई। सूर्य की गर्मी से 500 मिलियन माइल्स दूर यहाँ एक चंद्रमा मौजूद था जहाँ पर गरम गरम लावा फ्लो हो रहा था। इतनी दूर तो इस ग्रह को बस एक बर्फ का गोला होना चाहिए था, लेकिन वॉयेजर मिशन ने बताया कि जुपिटर के भारी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आयो पर मौजूद पत्थर लावा फेंक रहे हैं और तो और वहाँ पर लावा की पूरी नदी बह रही है। मैं आपको बता दूं कि आयो पर मौजूद कुछ लावा के फाउंटेन्स तो 400 किलोमीटर ऊपर तक उछल रहे थे। जुपिटर तो बस एक शुरुआत थी, वॉयेजर तो अभी और भी बड़े झटके देने वाला था। कैरोलाइन पोर्को ने साल 1993 में वॉयेजर मिशन को ज्वाइन किया, जब वो सैटर्न के चंद्रमाओं को ऑब्जर्व कर रहा था। कैरोलाइन ने कहा कि सैटर्न के चंद्रमाओं की इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों से भरी एक पूरी बिल्डिंग की श्वासें रोक दी थी। जब वॉयेजर ने इंफॉर्मेशन से लैस रेडियो सिग्नल्स को धरती पर भेजा और जब रेडियो साइंस टीम ने सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के सरफेस की जानकारी को डिकोड किया, तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो लिक्विड नाइट्रोजन होने के सबूत दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद करीब 2 हफ्तों तक पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी दिल थामकर और ज्यादा इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने अपनी ही बात को बदल दिया और कहा कि टाइटन के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन बह रही है। वॉयेजर टाइटन के थिक वातावरण को भेद नहीं पा रहा था, इसीलिए हम केवल अंदाजा ही लगा सकते थे कि इसकी सतह पर एक्चुअल में क्या है। फाइनली आगे जाकर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की अच्छे से रेडार मैपिंग की। इसमें हमें पता चला कि टाइटन पर हाइड्रोकार्बन्स की नदियां फ्लो हो रही हैं। मीथेन और ईथेन से भरी हुई नदियां पूरे के पूरे टाइटन पर मौजूद थी। मैं आपको बता दूं कि इन केमिकल्स के बीच जीवन के पनपने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वहां एक्चुअल में जाए बिना हम ये नहीं कह सकते कि इस चंद्रमा पर 2 या उससे ज्यादा पैरों पर चलने वाले जीव रहते हैं या नहीं। टाइटन की डिस्कवरी ने जरूर वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया था, लेकिन अभी भी एक और डिस्कवरी होनी बाकी थी जो वॉयेजर मिशन को सच में एक लीजेंडरी मिशन में बदलने वाली थी। और ये डिस्कवरी थी सैटर्न का चंद्रमा इंसेलेडस। जब वॉयेजर ने इस चंद्रमा के फोटोज धरती पर भेजे तो वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। ये चंद्रमा सूरज से करीब 900 मिलियन माइल्स की दूरी पर था। यहाँ पर तो बहुत सारे क्रेटर्स होने चाहिए थे। क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे जो मोस्टली एस्ट्रॉइड्स के प्लैनेट पर गिरने से बनते हैं। आप हमारे चंद्रमा पर भी इस तरह के क्रेटर्स देख सकते हो, लेकिन इंसेलेडस की पूरी सतह बहुत ही स्मूथ थी। हमें पता चला कि यहाँ के सभी क्रेटर्स क्रायोवोल्केनिज्म की वजह से मिट गए थे। इस चंद्रमा पर लिक्विड आइस फ्लो हो रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंसेलेडस मून वॉयेजर की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगा, लेकिन सारे सबूत इस बात के ऊपर इशारा कर रहे थे कि हम एक आइसी वर्ल्ड को देख रहे हैं। वैज्ञानिक ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इंसेलेडस की सतह के नीचे एक समुद्री दुनिया बसी हुई है और उस समुद्री दुनिया में जीवन के कण या उससे भी बढ़कर कुछ मौजूद है। वॉयेजर मिशन ने हमें दिखाया कि शायद जीवन की खोज करने के लिए हमें सौर मंडल के बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि यहीं पर हम एक नई धरती की खोज कर सकते हैं और शायद भविष्य में वहां जाकर बस भी सकते हैं। आज वॉयेजर मिशन हमारी धरती से कई बिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी भी ये मिशन अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी कर सकता है। इन स्पेसक्राफ्ट्स के अंदर हम इंसानों ने बहुत सारे सबूत छोड़े हैं जो धरती पर जीवन के होने का इशारा करते हैं। हमारी धरती का म्यूजिक, लैंग्वेज, फोटोज सब एक गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर बंद हैं। अगर आउटर स्पेस में कोई सभ्यता वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स को देख लेती है तो उन्हें हमारे होने के बारे में जरूर पता चल जाएगा
और शायद हो सकता है कि हमारी दी गई जानकारी से वो धरती को ही खोज लें। और ऐसा आज से 100 साल बाद भी हो सकता है और 1000 साल बाद भी हो सकता है। क्या वॉयेजर सच में वो सीढ़ी बन पाएगा जो इंसानों और परग्रही जीवों को जोड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। पर सच में वॉयेजर मिशन हम इंसानों के लिए एक लीजेंडरी मिशन था, है और रहेगा। फिलहाल वॉयेजर मिशन हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार कर खुले और अंधेरे स्पेस में एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करता हुआ चला जा रहा है। ये मिशन सच में हम इंसानों को गौरवान्वित महसूस कराता है। शायद भविष्य में वॉयेजर मिशन ही वो कड़ी होगा जो धरती के हम इंसानों को बाहरी दुनिया की किसी नई सभ्यता से जोड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।